हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने चरक के काफ़ी अध्यायों पर डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज चरक चिकित्सा 21 से चरक चिकित्सा 25 तक डिस्कशन करेंगे और हमने अपने चैनल पर संस्कृत पर ग्रामर के वीडियो भी डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विसर्ग के कितने भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्गज यह प्रकार किस व्याधि के लिए आया है। अगला प्रश्न ये रहा, चरक ने तृष्णा में किस प्रकार को नहीं माना है, वातज, पित्तज या कफज। अगला प्रश्न है, कर्दम विसर्ग के दोष बताइए। अगला प्रश्न है, स्थानानुसार विसर्ग के कितने भेद होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अंत आश्रित विसर्ग की साध्य असाध्यत्व बताइए। अगला प्रश्न, बहुद्रव्यम, बहुगुणम, बहुकर्म यह किसके गुण बताए गए हैं, द्रव्य के या मध्य के। अगला प्रश्न है, चरक के अनुसार वर्ण के भेद बताइए। चरक के अनुसार दुष्ट वर्ण के कितने भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न, वर्ण के कुल कितने स्थान बताए गए हैं। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार वर्ण के स्थान में इनमें से किसका समावेश है, मेद का या संधि का। अगला प्रश्न, वर्ण के उपद्रव कुल कितने चरक ने बताए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण के गंध कितने बताए गए हैं। अगला प्रश्न, परिस्रावाश्च गंधाश्च दोषांचोपद्रवे सह यह वर्ण सुख साध्य, कृच्छ साध्य या असाध्य बताइए। अगला प्रश्न है, जल बस्ती समस्पर्श यह वर्ण शोध की किस अवस्था का लक्षण है। अगला प्रश्न बताइए, चरक के अनुसार शस्त्र कर्म कितने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ण बंधन के प्रकार बताइए। अगला प्रश्न है, अष्टत्रिक का वर्णन चरक चिकित्सा स्थान में किस अध्याय में आया है। अगला प्रश्न, बहुप्रलापस्य वात प्रायम डैश फिल इन द ब्लैंक। अगला प्रश्न है, मदात्य के भेद बताइए। अगला प्रश्न, ओजस्य विहते यह मद की किस अवस्था में लक्षण मिलता है। अगला प्रश्न है, अनुतर्ष इसका वर्णन किस अध्याय में आया है। आचार्य चरक ने मदात्य में किस दोष की चिकित्सा पहले करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न, मदात्य में इनमें से कौन सी चिकित्सा की क्रिया की जाती है, हर्षणी क्रिया या आश्वासन क्रिया। अगला प्रश्न, मदात्य में वर्णित ध्वंसक और विक्षय नामक रोग की चिकित्सा किस दोषज मदात्य की तरह करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मर्मानुसारी हिक्का श्वासो जनयति नाश्यति निद्राम यह किस विसर्ग का लक्षण है। अगला प्रश्न है, उपद्रव का वर्णन चरक संहिता पर किस अध्याय में आया है। अगला प्रश्न है, उपद्रव के कितने भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार प्रलेप की मोटाई बताइए। अगला प्रश्न है,
एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षणम एकतः, यह किस व्याधि के लिए आया है? अगला प्रश्न, कम्पिलक्कादि तैल, यह किस व्याधि के लिए देते हैं? अगला प्रश्न है, तृष्णा व्याधि में किन दो दोषों की प्रधानता रहती है? अगला प्रश्न, स्पर्श चिकित्सा का वर्णन किस व्याधि के लिए आया है? अगला प्रश्न, विष के वेग किन ऋतु में वृद्धि और किस ऋतु में मंदवीर्य हो जाता है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। कालांतर विपाकित्वा अन्न तद आशु हरति सुन, यह किस विष के लिए आया है? घर विष या दूषी विष? अगला प्रश्न है, विष में वमनार्थ ताम्र रज चूर्ण के साथ स्वर्ण योग की मात्रा बताइए। गर्विष के लिए श्रेष्ठ औषध कौन सी बताई गई है? प्रश्न है, किटिभ कोटलिंगम च, यह किस विष के लक्षण में आता है? दूषी विष या गर्विष? अगला प्रश्न है, उष्ट्रधूम, इसमें कौन सा दोष प्रदान होता है? अगला और आज का अंतिम प्रश्न, सर्पांग अभिहत, इसे चरक ने किस नाम से वर्णन किया है? तो लीजिए, ये रहा आपके लिए खुशखबरी। हमने चरक चिकित्सा के 25 अध्याय पूरे कर लिए हैं और आखिरी के 5 अध्याय अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चरक के बाकी वीडियोस को देखना न भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।